इसके बारे में कुछ लोगों ने पूछा भी था कि बनमका होता कैसा है और उसके फायदे क्या क्या। तो ये है बनमका। इसके इस तरह से पत्ते होते हैं, देख लीजिए, जैसे सूरन होता है, गांव में जिमी कंद भी बोलते हैं। फल है जो इसी तरीके से यही पुष्प है और यही फल है। ऐसा हरा होता है और हरा होने के बाद में फिर बाद में ये लाल हो जाते हैं। तो ये लीवर की समस्या, शरीर में कहीं गठान की समस्या, नॉर्मल गठान है तो, और गठान भी इससे गल जाती है, रक्त शुद्ध होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, और साथ ही साथ लीवर के अंदर कोई खराबी है या सोराइसिस हो गया है, जिसको सिरोसिस कहते हैं, वो भी कोई छाले पड़ गए हैं, उसे भी ये शमन करता है। हम ये जंगल में आए हैं जिसका नाम लुड़िया लुटान है और शिव की नगरी भी कही जाती है, शिव पर्वत के भी नाम से जानते हैं, लेकिन ये लोकल में लुड़िया लुटान के नाम से जानते हैं। इसी पर्वत में मार्कंडेय जी ने तप किया था और अमरता प्राप्त की थी, और यहीं पर आपको दुर्लभ वनस्पतियां मिल जाएंगी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम बनमका है। और इसके बारे में कुछ लोगों ने पूछा भी था कि बनमका होता कैसा है और उसके फायदे क्या क्या है। तो आपको बता दें, बनमका बहुत ही अच्छी वनस्पति है और प्रायः सभी जगह प्राप्त भी हो जाती है, छोटे मोटे जंगलों में, खेतों के पास ऐसी जगह प्राप्त हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि बनमका होता कैसा है और उसकी पहचान क्या है। तो ये है बनमका। इसके इस तरह से पत्ते होते हैं, देख लीजिए, जैसे सूरन होता है, गांव में जिमी कंद भी बोलते हैं, इस टाइप से पत्ते होते हैं, और फैलाव होता है पत्तों में, ऐसा लगता है हाथ का पंजा है, लेकिन उंगलियां बहुत सारी हैं। और उसका ये फल है जो इसी तरीके से यही पुष्प है और यही फल है। ऐसा हरा होता है और हरा होने के बाद में फिर बाद में ये लाल हो जाते हैं। इसको पहचानना भी सरलता पूर्वक है। और इसका ये फल है, ये देखिए, अनार के दाने जैसा पूरा ये फल रहता है, और इसको पीसने पर इस तरीके से बीज निकलते हैं, ये छोटे छोटे। अब यही बीज जब कहीं गिरेंगे तो पौधे तैयार हो जाते हैं। और आइए जानते हैं अब इसके अन्यत्र फायदे। तो इसके जो पत्ते हैं, ये इनको पत्तों को रख करके सुखा लीजिए डंठल समेत। ये फल नहीं होने चाहिए, फल का डंठल जहां तक है उसे आप निकाल के बाहर कर दीजिए। और इसके कंद का उपयोग भी नहीं करना है, सिर्फ इसकी पत्ती और ये जो तना है मोटा दिख रहा है, इसका उपयोग करना है। और इसे क्या करना है कि इसको रख लीजिए और 1 चम्मच की मात्रा में लगभग इसको उबालने, पानी में उबालें, 4 कप पानी डाल करके, और जब 1 कप से कम बचे तो ठंडा होने के बाद उसे पी लें। तो ये लीवर की समस्या, शरीर में कहीं गठान की समस्या, नॉर्मल गठान है तो, और गठान भी इससे गल जाती है, रक्त शुद्ध होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, और साथ ही साथ लीवर के अंदर कोई खराबी है या सोराइसिस हो गया है, जिसको सिरोसिस कहते हैं, वो भी कोई छाले पड़ गए हैं, उसे भी ये शमन करता है। ये बहुत ही अच्छी वनस्पति है, बस ज्ञान का अभाव है। इसके कंद का उपयोग ना करें और इसके इस फल का उपयोग भी ना करें, इसका उपयोग इसमें नहीं आता। और इसी तरीके से इनके वनस्पतियों का दुर्लभ से दुर्लभ और भी उपाय हैं जो आप जानते होंगे अन्यत्र रोगों के लिए, तो आप हमें अवगत करा सकते हैं, और जिससे कि कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके राज्य में या आपके स्थान में इसे क्या कहते हैं और इसके फायदे और उपयोग क्या है। क्योंकि बहुत सारे वैद्य हैं जो सीखना भी चाहते हैं, नाम भी जानना चाहते हैं, तो इस वजह से इस पौधों की पहचान अभी बताई जा रही है। अब ये कुछ समय बाद ये सूख जाएंगे, जिसके कारण आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे और ना ही हम दिखा पाएंगे। तो आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए बनमका कैसा होता है, और उसके उपयोग फायदे तो हम बता ही चुके हैं। ठीक है जी, नमस्कार। और एक अहम सूचना आप समझ लें कि अभी लगातार बहुत लोगों के फोन भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी, कि हमें आयुर्वेद आपसे सीखना है, जड़ी बूटी सीखनी है। तो आपको बता दें कि बहुत लोग कहते हैं कि आप हमें दवाइयाँ दें, हम लाखों रुपए वहन करके और दवा स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो दवाई खोलना चाहते हैं उनके लिए आपको बता दें कि सबसे पहले वायु दोष से संबंधित, यानी दर्द से आप शुरुआत करें। अगर आपको कोई दवा पहले से नहीं आती है, चलाना नहीं आता है, तो दर्द की दवा से आप स्टार्ट करें, और फिर असाध्य से असाध्य रोगों का आप
ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। फिर इसी तरीके से आपकी दवाइयाँ उठने लगेगी। हम आपको दवाइयाँ उपलब्ध करा देते हैं और प्रायः सिखाते भी हैं कि आपको कैसे कैसे दवाइयाँ बनानी है, कैसे करनी है, वो धीरे धीरे करके हम आपको वो भी सिखाएंगे। और कुछ का कहना है कि हमें दवा के ऐसा सिखाएं कि जैसे आप आजकल क्लास चलाते हैं, तो उस बारे में हम विचार करेंगे और जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम क्लास चालू कर सकें। और बहुत लोगों को कहना था कि शुल्क जारी करें, तो हम शुल्क तो जारी नहीं कर सकते क्योंकि वनस्पति बेच नहीं सकते। जब तक अभी नहीं रहेगा तो हम इतने अर्थव्यवस्था से मजबूत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही जंगल में रहते हैं, तो इतनी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ नहीं है और ना ही मिल पाती है। और जैसे भी होता है, एक बातचीत करके और एक दो वैद्यों से और चर्चा करते हैं जो हमारे घनिष्ठ हैं, तो वो आपको क्लास दिखाने के लिए और आप जुड़ करके और आप अपने क्लास को कर सकते हैं। पूरी की पूरी आयुर्वेद आपको सिखाने का प्रयास करेंगे रोजाना। तो अब देखते हैं रोजाना करें या 3 दिन में या सप्ताह में, जैसा भी होता है आधे घंटे के हम प्रयास करेंगे। और इसमें विपुल कुमार जी का बहुत बहुत सहयोग रहे, जो उनका भी कहना है कि आप चालू कीजिए। उनके पास भी फोन आते हैं, वो भी परेशान रहते हैं कि आप चालू करिए, लोग सीखने के लिए आतुर है, आपके पास नहीं होता है तो मेरे पास परेशान करते हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे। अब ये देखना है कि तो हम आपको, और आपके सवाल जवाब भी उसमें कुछ ऐसे है कि सवाल जवाब भी दिए जाने के प्रावधान है, सो वो हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में विपुल कुमार जी आपसे जानेंगे कि आपका कैसा कैसा सवाल है, उनको दिखे तो तुरंत पे जवाब दिया जा सके, उसकी भी व्यवस्थाएं रहेगी। और साथ ही साथ आपको क्लास में पूरी की पूरी आयुर्वेद आपको सिखाई जाएगी, जो पुरानी पद्धति के तहत है। क्योंकि आयुर्वेद जैसे है, जैसे औषधि ग्रामीण औषधि होती है, औषधि ग्रामीण औषधि तंत्र होता है और तांत्रिक औषधि होती, तीनों की अलग अलग आपको शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। आप घर बैठे, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बहुत लोग हैं कहते हैं हम आपके पास आकर सीखेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप घर बैठे सीखने का प्रयास करें और हम आपको छोटी से छोटी चीजें आपको बताने का प्रयास करेंगे, वो बताएंगे जो आयुर्वेद में चल रही है और सुलभता से आपको प्राप्त हो सकती है। और बाकी दुर्लभ से दुर्लभ वनस्पतियां तो हम आपको दिखाते ही हैं, कि जो नहीं है कहते हैं काल्पनिक है, वो भी हम आपको पौधे दिखाने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही आपको अनेक वनस्पतियों के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है जी, सभी को राम राम, नमस्कार और जय श्री कृष्णा। बहुत लोग बोलते हैं कि ईश्वर का नाम नहीं लेते, इसलिए मैं वो भी कह देता हूँ। अगर आपको भी कष्ट लगे तो क्षमा चाहूंगा।